मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं मालूम था कि आप कमरे में हैं। माजरत चाहती हूँ मैं बाद में आ जाऊंगी। रुको नौरा रुको, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम हर दफा मुझे देखकर डर क्यों जाती हो? नहीं, वो मुझे नहीं पता था कि आप कमरे में हैं। आपको देखकर हैरान हो गई थी नाज साहिबा। नाज नहीं है, ये हजल है। 3 महीनों में नाम नहीं याद हुआ इनका। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, चलती हूँ मैं। चलो उठो चलें। कहाँ? शॉपिंग पे चलते हैं ना। इरमक मुझे नहीं जाना। हजल तुम कब से बाहर नहीं निकली हो, चलो ना। बाद में चलेंगे, प्रॉमिस कर रही हूँ। चलो ठीक है, वो कीमत अच्छी है, चलो मिलते हैं। मैं चश्मे वाला होटल फरोख्त करने लगा हूँ। खैरियत है बाबा? मेरे चश्मे में कोई काम नहीं है, मैं इसका क्या करूँगा? वो एक मुर्दा सरमायाकारी है। तुम्हें बहुत पता है, मैंने एक मुर्दा सरमाया खड़ा किया है और वो तुम हो। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ अहमद। काफिज, तुम्हें कह रहा हूं काफिज। उस्ताद। अहमद को लो और खरीदारी करी जाओ और इसको एक शरीफ आदमी बनाओ। जैसा आप कहें। सुनो, मुझे माफ करना, हम तुम्हारा यहाँ ख्याल नहीं रख सके बच्चे। मैं ठीक हूं जनाब, मैं पहले ही बहुत आपको तंग कर चुका हूं। हरगिज नहीं, तुम खानदान में से एक हो। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। जब मैं खुद को संभाल लूंगा तो तुम्हारे लिए यहाँ कंपनी में नौकरी ढूंढेंगे। फिलहाल तुम आखिर के साथ काम कर सकते हो, फिर देखेंगे। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूं? आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अहमद, मेरे बेटे, तुम हमारे पास अमानत हो अहमद। इंसान अपनी अमानत को अपना खानदान न समझे तो वो मेरी नजर में एक इंसान ही नहीं है। बाकी सब भूल जाओ। हाँ चलो। तुमने अपने सारे शेयर्स अपने साथी को मुंतकिल कर दिए, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि मैं थक गया हूँ। मेरा साथी एक अच्छी ऑफर के साथ आया और मैं कंपनी के मैनेजमेंट से पीछे हट गया। मिथान साहब, हम आपसे मुत्तफिक हैं, हमें आपके साथी की परवाह नहीं है। आप 1.5 साल से हमारा पीछा कर रहे हैं ये सौदा करने के लिए, मुख्तलिफ पेशकश के साथ। आप तो हमसे ज्यादा जल्दी में थे। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि अब अचानक क्या हुआ। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि मसला क्या है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। रिलैक्स अम्मी, रिलैक्स। वैसे भी ये शख्स हमारे लिए कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट है और वो है कंपनी। फिलहाल हम 50% शेयर होल्डर हैं। मीन्स कुछ चेंज नहीं हो रहा। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हम इस नए हिस्सेदार से कब मिलने वाले हैं? जब भी आप चाहें। वो भी आप लोगों से बहुत जल्द मिलना चाहता है। तो फिर ठीक है, आप उस शेयर होल्डर को बता दीजिए कि आज रात वो हमारे घर इनवाइटेड है डिनर पे। जी बिल्कुल। अगर आप थोड़ी देर अकेला छोड़ दें तो हम कंपनी के इंपॉर्टेंट इशू पे बात करना चाहेंगे। जब आप हिस्सेदार ही नहीं रहे तो आपका यहाँ होने का जवाब नहीं पैदा होता। ठीक है। चले मिलते हैं फिर। आप फिक्र मत करें। मैं कैसे फिक्र न करूं बुराल? मैथान को हम आसानी से चला सकते थे। कौन जाने किस किस्म का इंसान है नया पार्टनर, हमें नहीं मालूम। क्या फर्क पड़ता है? और हाँ, वैसे भी अगर किसी को परेशान होने की जरूरत है तो वो उसे ही है। आफ्टर ऑल उसकी नई हिस्सेदार जनान साहिबा हैं। मैं क्यों परेशान हूं? मैथान की कॉल आ रही है। कहिए मैथान साहब। हेलो जनान साहिबा, मैंने आपके हिस्सेदार से बात की। उन्होंने कहा है वो जरूर आएंगे आपके घर खाने पर।
शुक्रिया, हम खुद भी उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हम आज रात 9 बजे मिल रहे हैं। ठीक है मैम, मैं कह दूंगा उन्हें। चलें फिर मिलते हैं। शुक्रिया मेहतान, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। मुबारक हो आपको अजीज साहब, ये उसके मुकाबले कुछ नहीं जो आपने मेरे लिए किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीज साहब। अब मजीद और कोई कर्ज नहीं, अब बस दोस्ती और सदाकत है। तुम मेरे भाई हो। शुक्रिया। 1.5 साल के काम का फल आज रात मिलेगा। डेमिरुल खानदान अपने नए हिस्सेदार से मिलेगा, है ना? डैफ्ने, इरमाक से बात हुई तुम्हारी? मॉम, बात हुई है। उसने कहा उसको चंद फनकारों से मिलना है काम के हवाले से। कह रही थी जल्दी फारिग हो गई तो डिनर से पहले आ जाऊंगी। आज ही के दिन मिला था इसे। मॉम, आप परेशान क्यों हो रही हैं? रिलैक्स हो जाएं। आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। हद हो गई। सिनान कहाँ है? मालूम नहीं। क्या मतलब नहीं मालूम? मुझे मालूम नहीं है। मैंने उसे कॉल की थी लेकिन सेल ऑफ था, इसलिए राब्ता नहीं हुआ। ये कैसी गैर जिम्मेदारी है, समझ नहीं आता। क्या उसको नजर नहीं आता कि आज की रात खानदान और कंपनी के लिए कितनी ज्यादा अहम है? सिनान नहीं है, इरमक नहीं है। मॉम, आप सिनान की बिल्कुल फिक्र ना करें प्लीज। खुद को उदास ना करें। वैसे भी आपने सारे इख्तियार तो ले लिए उससे, याद नहीं क्या? तो उसकी गैर मौजूदगी से क्या फर्क पड़ता है? डैफ्ने, हद में रहो अपनी। तुम मेरे फैसलों का हिसाब बिल्कुल नहीं मांग सकती मुझसे। अच्छा मॉम, ठीक है। लेकिन मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है जरूरी। दरअसल आप ये सब इरमक और हजल को क्यों नहीं बताती? जब से हम इस्तांबुल आए हैं इरमक घर में रुकती ही नहीं है। जिस दिन से हसल की शादी हुई है उसका जो दिल करता है वही करती है। ना ही आप कुछ कहती हो उसे, ना ही वुराल उसे कुछ कहता है। वो आज रात भी शामिल नहीं होगी, देखिएगा। उसने कहा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? क्या उसके यही अल्फाज थे? मॉम, मैं उसके पास गई थी कुछ देर पहले। वो तैयार नहीं थी तो मैंने पूछ लिया उससे कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई? उसने कहा मुझे नीचे नहीं आना। मैंने कहा ठीक है, और क्या कहती? ठीक किया ना मॉम? वैसे मॉम, मैंने आपसे कहा था ना ये लड़की ठीक नहीं है। बस आप खुद ही देख लें। मैं नीचे जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ नीचे चलो। मेहमान बस आने ही वाले होंगे। मैं कह चुकी हूँ ना कि मैं नीचे नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हारा सूट दूसरे कपड़ों के नाप से ले लिया है। ये सूट तुम पर अच्छा लगेगा। मुझे इस दावत में शामिल नहीं होना। पता नहीं किस तरह समझाऊं कि मुझे नहीं आना। 15 मिनट के अंदर तुम नीचे आ जाओ और फिर मेरे बराबर में खड़े होकर मेहमानों को वेलकम करना। कहा ना नहीं आना मुझे। मुझे हरगिज फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी नई कंपनी हो या नए हिस्सेदार हो। ये मेरा खानदान नहीं, ये हमारा खानदान है। अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा कोई खानदान नहीं। तुम हजाल डेमिरोलो हो। मैं 3 महीने से बहुत कोशिश कर रहा हूं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाने की, लेकिन हर बात की भी एक लिमिट होती है। अब जाओ वो सूट पहनो और 15 मिनट के अंदर मुझे तुम नीचे नजर आओ, समझी तुम? हसल,
गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ आ गई। तुम बहुत हसीन लग रही हो। आओ यहाँ आके बैठो। तुम्हें वाइन चाहिए मेरी जान? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ थे तुम सिनान? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? नहीं मॉम, देर नहीं हुई। मैं तो अपने टाइम पे आया हूं। मैथिहान साहब ने कहा हमारी दावत 9 बजे है और टाइम है 9 बजने में 5 मिनट। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं आज से पहले इतना होश में कभी नहीं था। मैं आज रात यही हूं, तमीरोलू खानदान के फर्द की हैसियत से नहीं। मैं नई कंपनी के जनरल मैनेजर की हैसियत से आया हूं। ये हमारे नए पार्टनर हैं। केनान, केनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना था कि दमीरुल खानदान बहुत मेहमान नवाज है, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे खुशामदीद भी नहीं कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि आप लोगों ने मुझे बुलाया है। क्या ऐसा नहीं है सनान? मैंने आपसे कहा था मॉम, मिस्टर केनान अब हमारे नए पार्टनर हैं और मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूं। वैसे भी आज रात आपने मुझे बुलाया यहां। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो सिनान? ये होता कौन है हमारे बिजनेस में स्टेक होल्डर बनने वाला? बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आप लोगों को शेयर्स एग्रीमेंट दिखाने के लिए ये कॉपीज लेकर आया हूं। तसल्ली से देख लीजिए इसे। मैं हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं चाहता मिस्टर वुराल। आप चाहें तो अपने वकील से मशवरा कर सकते हैं। जरूरत नहीं, तुम इसको कानूनी बनाने का कोई और तरीका ढूंढ लोगे। हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि ऐसा किए बगैर तुम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। वुराल, क्या तुम मेरे साथ अंदर आ सकते हो? मुझे कुछ बात करनी है। अंदर जाने की जरूरत नहीं। हमें अपने मेहमान को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सुनो वुराल, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। चलो चल के बैठते हैं फिर। जरूर। केनान साहब खुशामदीद। माफी चाहती हूँ, तारुफ नहीं करवाया। डेफनी हूँ मैं।
सेनान की बीवी। अच्छा लगा आपसे मिलके। सेनान ने बताया आपके बारे में। आइए प्लीज। आप यहाँ बैठिएगा। बैठो प्यारी बेगम। शुक्रिया आपका। सलमा, आप खाना लगाना शुरू कर सकती हैं। जी। यकीनन मुझे यहां देख के तुम बहुत हैरान होगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप लोग इतने अच्छे होंगे। इतने हैरान क्यों हो तुम? जब तुमने मेरा रास्ता रोका था मैं तो उस वक्त भी तुमसे अच्छे से ही पेश आया था। मैं एक उसूल पसंद इंसान हूँ। अगर मेरा दुश्मन चल के मेरे घर आए तो मैं उसके साथ भी मेहमान नवाजी ही करूंगा। हाँ बिल्कुल। तुम अपने दुश्मन का कभी सामना नहीं करते, हमेशा पीठ पीछे ही कुछ करते हो। बिजनेस और पार्टनरशिप के बारे में बात करनी चाहिए अब हमें, ये बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा आप लोग खाना एंजॉय कीजिए। प्लीज अभी मुझे छोड़ के मत जाओ। वैसे भी कोई यहाँ पर आया नहीं है। आज का ये डिनर बिजनेस की बोरिंग बातों से ज्यादा अहम है। मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तुम गरीब और बेबस थे और तुम्हारी कश्ती जल गई थी। एक मछेरे थे तुम और अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। अपनी बेगम से पूछो। मेरे बाबा एक इज्जतदार और मछली पकड़ने के शौकीन थे। वो एक फलसफी इंसान भी समझे जाते हैं। उनकी एक कहावत है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर एक दिन तुम दरिया में गिर जाओ और तुम्हारे हाथ पांव बंधे हों तो घबराना मत। या तो तुम वहां मर जाओगे समुंदर की तह में जाके, या तुम पानी से ऊपर आ जाओगे तेजी के साथ। मैं समंदर की तह तक गया लेकिन मरा नहीं, और आज हम पार्टनर्स हैं। वो राल दे मिरोलो। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुमने कहा था कि तुमने शेयर्स मेरे पार्टनर को भेज दिए हैं। मिसेस जनान, रिलैक्स रहें। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? तुमने कहा था कि शेयर्स पार्टनर को भेज दिए हैं और अब एक मछेरा हमारे घर पार्टनर बन के आ गया है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? देखिए मिसेस जनान, मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मेरे पार्टनर्स मेरे साथ ख्वाहिशमंद थे शेयर्स के लिए, और मिस्टर कहनान ने कंपनी के शेयर्स ले लिए। बस यही बात है मिसेस जनान, और कुछ नहीं। ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने हमारे खानदान और कंपनी को धोखा दिया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। जो भी उसके पीछे है, जिसने भी उसका साथ दिया, उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। समझ गए तुम? हजल, माजरत, ये एक आदत है।
अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हें मिस हसल कह के बुला सकता हूँ? ये मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। जी हाँ, यही बेहतर होगा किनान साहब। ठीक है मिस हसल। ये हार जो आपने पहना है ब्लैक पर्ल है शायद। जी, ये वही है। आपको इसकी कहानी पता है? बचपन में सुना करते थे। वाह, बताओ ना हमें हसल। मुझे ऐसी कहानियां सुनना पसंद है। वो मुझे सही से याद नहीं है। वाकई? लेकिन मुझे अच्छे से याद है। ये सियाह मोती बहुत नायाब है और सबसे ज्यादा कीमती मोती है समुंदर का। इससे पहले कोई भी इसे बाहर नहीं निकाल सका था। जिसने भी कोशिश की वो मर गया। ये एक बहुत अजीब कहानी है। अगर कुछ है तो सबसे ज्यादा कीमती और नायाब मोती की कीमत है। बस आप पैसे दें और उसे खरीद लें। बचपन में इन कहानियों पर हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि कितनी अजीब और बकवास बातें थी। तुम सही कह रहे हो। ये जो कहानियां होती हैं ये बच्चों और पागलों को कायल करने के लिए बनाई जाती हैं। टाइम जाया होता है इनसे। तो हम इन फजूल कहानियों को साइड पर रखकर काम की बात की तरफ आते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने मुझे कहा था कि वो एक गरीब मछेरा है। मुझे उससे कोई खतरा नहीं, वो एक आम आदमी है। जी मिसेस जनान। वो हमारी कंपनी में पार्टनर बन गया है, लेकिन उसने $10 लाख की सरमायाकारी की है। ये नहीं हो सकता। वो एक आम मछेरा है जो कि पैदा और बड़ा हुआ इल्दर में। ये वो बंदा है जो शादी का खर्चा भी उठा नहीं सकता। यकीनन कोई उसका साथ दे रहा है। उसके इर्द गिर्द ऐसी ताकत वाला कोई भी नहीं था मिसेस जनान। कोई तो है जिसका तुम्हें नहीं पता चल सका। तुम इसकी कीमत अदा करोगे। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तुमने इतने कम वक्त में दौलत बना ली और हमारे पार्टनर बन गए, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवालात जरूर करूंगा। तुम्हें अंदाजा है कि हम किस किस्म का कारोबार करते हैं? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े और नायाब होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सीशेल्स बरामद करना, वो भी पूरी दुनिया में, 3-4 किलो मछली बेचने जैसा नहीं है। मिस्टर वुराल, जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि किसी भी चीज को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं तिजारत और बरामदात का ज्यादा अंदाजा नहीं लगाता। वैसे भी मैं एक बहुत पढ़े लिखे जनरल मैनेजर के साथ काम करूंगा जिसको सारी तफसील बिजनेस के बारे में मालूम है। बहुत शुक्रिया मिस्टर केनान। केनान साहब ठीक कह रहे हैं। सिनान का तजुर्बा इसको सीखने में तेज करता है। माजरत के साथ मेरे सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। मुझे सोना चाहिए। जैसा तुम्हारा दिल करे बेगम। मैं भी जा रही हूँ। आप लोग आराम से बिजनेस की बातें करें। आपसे मिलके अच्छा लगा केनान साहब। मुझे भी। हजल, तुम ठीक हो मेरी जान? तुम्हारी हालत बहुत खराब है। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम्हारा पिछला मंगेतर और मेरा शौहर अब पार्टनर हैं। और देखो, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये हम औरतों की बातें हैं। तुम्हारे राज मेरे साथ महफूज रहेंगे। लेकिन एक बात मैं सोच रही थी, कैसा लगा दोबारा केनान को देखकर?
मुझे गलत मत समझना, यानी काफी अरसा तुम लोगों का ताल्लुक रहा है और वुराल से अचानक से तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हारे और सिनान की तरह ना। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं बता देती हूँ, वो मामला उसी दिन खत्म हो चुका जिस दिन मैंने वुराल से शादी की। शब बखैर। खुदाया, अब मैं क्या करूंगी? वो मेरे इतना करीब आ गया है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरी मदद कर दे, मुझे हिम्मत दे दे। जी, अब हम कारोबार के बारे में बात करते हैं। और हमारी कल सुबह पहली बोर्ड मीटिंग भी है। मैं जनरल मैनेजर बन चुका हूँ यकीनी तौर पर, और उसके बाद मैं अपनी मेहनत जाया मत करो सिनान, कोई पार्टनरशिप नहीं है। हम ये एग्रीमेंट खत्म कर देंगे। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है हम इस मछेरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे? मैं और आप अब पार्टनर बन चुके हैं जनान साहिबा, और अब हम दोनों फरीकों के दरमियान एक तिजारती मुआहिदा हो चुका है। मुझे इस मुआहिदे की कोई फिक्र नहीं है, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। हाँ, आप कह रही हैं कि आप अपनी तरफ से खत्म कर देंगी, ऐसा ही है ना? तो फिर आपको एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी इसके बदले में। प्लीज मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। मुआहिदे में कोई ऐसी बात नहीं कि एक माहीगीर से मुआहिदा नहीं होगा। क्या बात है, तुम पूरी तरह से रिसर्च करके आए हो यहाँ, पर तुम एक बात भूल रहे हो, मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा बड़ा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा। मिस्टर वुराल, जब मछली जाल में फंस जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी है। कहते हैं कि मछली की किस्मत माहीगीर पे डिपेंड करती है। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। सुबह 11 बजे मीटिंग पे इंतजार करूंगा। 11:05 तक कोई नहीं आया तो इसका मतलब हम पार्टनर नहीं हैं। और फिर उसके बाद आप मेरे वकील से बात करेंगे मेरी जगह मवाजने के लिए। मुझे एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, चलता हूँ। शब बखैर। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ कर आ जाता हूँ। कुछ तो होगा जो हम कर सकें, कोई तो रास्ता होगा। मैं ये नहीं मान सकती, ये नामुमकिन है। खुदा के वास्ते मुझे कुछ बताओ वुराल। मेरी मॉम कुछ भी करेंगी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए। और वुराल? मुझे नहीं पता वो क्या करेगा। शायद उसको ये पता हो कि तुम्हारे पीछे कोई है। उसे जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारे पीछे तुपराग का हाथ है। जब तक पता चलेगा और वो साबित करेंगे तब तक हम वो हासिल कर लेंगे जो हमें चाहिए। तुम्हें वुराल को कम नहीं समझना चाहिए। वो अक्लमंद और तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। वो क्या करेगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मगर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जानते हो ना। जो मैं चाहता हूं जब वो मुझे मिलेगा, फिर तुम्हें भी वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। हाँ हाँ, ठीक है कैनान, तुम बॉस हो, ठीक। जब तुम अंदर जाओगे तो तुम पे प्रेशर डालेंगे। वो तुमसे सवाल करेंगे, उन्हें वो ना देना जो उन्हें चाहिए। यकीन करो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। तुम पुरसुकून रहो कैनान, मिस्टर कैनान। शाबाश। बोलो अहमद।
इस तरह से चीजों को तोड़ने का कोई फायदा नहीं मेरे बच्चे। मैंने वकील से बात की है, अगर हमें एग्रीमेंट में कोई गलती मिली तो हम इस पार्टनरशिप को कैंसिल कर देंगे बेटा। तुम हमारे साथ ये कैसे कर सकते हो सिनान? कैसे कर सकते हो तुम ये? क्या तुम्हें पता है कि ये आदमी कौन है? जानता हूं, वो हेजल का पुराना मंगेतर है। बुराल, बुराल छोड़ो। बुराल तुम इसको मार दोगे। बुराल बताइए। बुराल खुदा के वास्ते छोड़ दे इसे। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। जल्दी आओ इधर। बुराल, बुराल छोड़ दे इसे बेटा। सिनान, सिनान, कोई मेरी मदद करे, वो मर जाएगा। बुराल छोड़ दो उसको। बुराल, बुराल छोड़ो इसे, तुम इसे मार डालोगे। बुराल, बुराल छोड़ दो मेरे बच्चे। बुराल छोड़ दो इसे। बुराल खुदा के वास्ते छोड़ दो। बुराल, बुराल पागल इंसान, छोड़ो इसे। कोई मदद करे, मर जाएगा ये। बुराल छोड़ो इसे, ये मर जाएगा। क्यों छोड़ दो इसे? बुराल छोड़ो इसे, इसे समझाए ना। छोड़ दो बुराल। बुराल तुम कुछ करे। बुराल सिनान, बैठ जाओ मेरी जान। तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक हो? बताओ मुझे, तुम ठीक हो? मेरी तरफ ना देखो, जाके पानी लाओ। मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो? मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। ठीक है बेटा, हौसला रखो, रिलैक्स हो जाओ। मेरी जान, मेरा बेटा, जाओ और जाकर पानी लेकर आओ जल्दी। ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी, ये लो, पिए इसे। क्या आपको लगता है मॉम मैं बेवकूफ हूँ? मुझे पता है मैं किसका पार्टनर बना हूँ। मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है। क्या आपको लगता है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? आपको लगता है मेरा कोई प्लान नहीं है? तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं बेटा? हाँ, क्या होता अगर मैं आपको बता देता मॉम? क्या आप उस बात को सीरियस लेती? देखें इसको, देखें क्या हुआ 2 मिनट में। वो हमारा पार्टनर है अब। अच्छा होगा कि अब आप लोग भी ये मान लें। यकीनन वो अकेला नहीं है, पता है मुझे। काश मैं पता लगा सकती कि उसके पीछे कौन है। मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं जल्द पता लगवा लूंगा। चलो उठो, चलो यहाँ से। तुम इसकी जान ले लेते, पागल इंसान, पागल। चलो। तुम हौसला रखो मेरे बेटे, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हाँ, देखो लॉयर इस एग्रीमेंट को देख रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा, ये बात सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं। वो माहिर मछेरा मुझसे गजल को छीनने आया है। उसका मकसद इंतकाम है। मुझे सब अच्छी तरह पता है वुराल। पहले हमें पार्टनरशिप खत्म करनी होगी और हम उसका बंदोबस्त कर लेंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो अकेला नहीं, कोई उसका साथ जरूर दे रहा है। हम उसका भी पता लगा लेंगे। मेरे जहन में सिर्फ एक नाम आता है, अजीज तोपरक। वो यकीनन इल्दीर में मिले होंगे। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, अजीज तोपरक के अलावा, जो उसका साथ दे रहा हो। तो कैसा रहा कल रात का? बहुत ही मुश्किल था, बहुत। लेकिन कम से कम एक मुश्किल काम तो हल हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं।
प्यार एक बहुत मुख्तलिफ जज्बा है। आप ना ही मरते हैं और ना ही आप जिंदा होते हैं। केनान, ऐसा मत बोलो मेरे भाई। तुमने इस पर काम किया है अजीज साहब के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ किया है ये काम। और अब अगर तुम हजल के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो सब बर्बाद कर दोगे। ऐसा नहीं करो। ठीक कहा, ठीक कहा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है भाई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरे लिए दुनिया रुक गई हो, मेरा दिल रुक गया हो, सब कुछ रुक गया हो। उसकी नजरें मुझ पर थीं, लेकिन उसका हाथ किसी और के हाथ में था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मौत की तरह था। देखो भाई, देखो भाई, मेरी बात सुनो केनान। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मुझे बर्दाश्त करने की ताकत दे। मुझे पता है कि तुम यहाँ आए हो तो मुझसे बदला लेने के लिए। मुझे सजा देने के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन ना तुम्हारे बदला लेने की चाहत और ना ही तुम्हारी नफरत ये छुपा सकी केनान। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। अपना सर सीधी तरफ करें। अब अपना सर नीचे करें। लेकिन हिले मत प्लीज। आप हिल रहे हैं, हिलेंगे तो मैं कैसे बनाऊंगी? आपके चेहरे पे रोशनी नहीं पड़ती जब आप हिलते हैं तो। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं हिल रहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। मतलब कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी वहां रखी हुई। ठीक है, मैंने बस पूरा कर लिया है, अब फिनिशिंग कर रही हूँ, बस हो गया। मुझे उम्मीद है। केनान, हिल क्यों रहे हैं? मैं नहीं हिल रहा, मैं ऐसे ही हूं। सोच रहा हूं कि तुम पता नहीं क्या बना रही हो। उसका फोन अभी भी बंद है। कहाँ है वो? ये तो सच है कि वो खुशकिस्मत है। आज यहां पर जो कुछ भी हुआ उसको पता चले, ये मैं नहीं चाहता। आपने बुलाया बुराल साहब? क्या आप हमें अकेला छोड़ देंगी?
आओ बैठो गेंजर। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें वो माहिगीर याद है? जी वुराल साहब। मैं उसके लिए कवर भी नहीं चाहता था, याद है ना? जी बिल्कुल याद है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि मैं उस मच्छेरे को यादों से ही मिटाना नहीं चाहता, बल्कि उसकी तस्वीर, उसको जिंदगी से ही मिटाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हसल को उसकी कब्र तक देखना नसीब ना हो। हमने आपके हुक्म के मुताबिक किया, उसे समंदर में फेंक दिया। बेवकूफ हो तुम। वो मच्छेरा मरा नहीं, वो आज यहाँ आया था, वो जिंदा है। वो मेरे घर आया था गेंजर। वो यहाँ टेबल पर बैठा था और मेरी कंपनी का हिस्सेदार भी है।